नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहिद पठान। एक बार फिर आपके सामने लाइव हुआ हूं। आज का जो मुद्दा है बड़ा सीधा से है, जो आपको समझ में आएगा कि अगर स्कूल और कोचिंग खुलेंगी तो कोरोना फैलेगा, लेकिन चुनाव से कोरोना नहीं फैलेगा। धार्मिक स्थल खुलेंगे तो कोरोना फैलेगा, लेकिन शराब की दुकानें खुलेंगी तो कोरोना नहीं फैलेगा। जी हाँ, एक बार फिर ऐतिहासिक फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। कोरोना महामारी के बीच जब पूरा देश ऑक्सीजन, बेड और आईसीयू जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तड़प रहा था, अपनी जान गंवा रहा था, ऐसे में सरकार को चुनाव की चिंता थी। हालात में कुछ सुधार होना शुरू हुआ है, जैसा कि मैं फिर से डिफाइन कर दूं। हालात पूरी तरीके से अभी सुधरे नहीं हैं। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने के आदेश पारित हो गए हैं। आज मंगलवार को जब कई स्थानों से मैं निकला तो शराब की दुकानों पे बेतहाशा भीड़ देखी। ना सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना कोई मानक थे, ना किसी ने मास्क लगाया था, ना पुलिस फोर्स थी, ना ही प्रशासनिक अमला इस पर कुछ ध्यान दे रहा था। सोशल मीडिया पे ये चीज़ें जब वायरल हुई तो प्रशासन थोड़ा सा सतर्क हुआ, कुछ जगहों पे फोर्स भी पहुंची। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल बड़ा ज़रूर उठता है, लाजमी है उठना, कि क्या ऐसी कोरोना महामारी के बीच जब स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने की ज़रूरत है तो क्या ऐसे में सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की दुकानें खोलनी चाहिए? कई लोगों से हमने जब बात की है तो ज़्यादातर का यही कहना था कि ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि शराब पीने के बाद लोग घूम घूम कर संक्रमण भी फैलाएंगे, वाद विवाद की स्थिति भी बढ़ेगी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल भी कोरोना महामारी के बीच 5 मई को शराब की दुकानें खुली थी, जिसके 2-3 दिन बाद ही बड़े स्तर पर कई आपराधिक घटनाएं भी सामने आई थी। उसी गलती को एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने दोहराया है। आज शराब की दुकानें खुल गई, बेतहाशा भीड़ हो रही है शराब की दुकानों पे, जैसा कि आप टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग शराब के लिए लाइन लगाए हुए हैं। यहाँ तक कि कई स्थानों पे मारपीट तक की नौबत आ गई है। कई लोगों के कॉल्स आए हमारे पास, मेरी बातचीत भी हुई, और सवाल उठना भी लाजमी है कि अगर धार्मिक स्थल खुलते हैं तो कोरोना जैसी महामारी बढ़ सकती है, इसलिए सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। सब्जी मंडियां या किराने की जो बड़ी मंडियां अगर खुलेंगी तो उससे संक्रमण फैल सकता है, इसलिए पुलिस वहां पे सख्ती बरत रही है। ये त्यौहार का वो सीज़न है जब व्यापारी अपनी जमा पूंजी की बदौलत कुछ पैसा कमाते हैं दुकानदारी करके। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, जिससे कई गरीब परिवार भी पेट पालने के लिए मजबूर हैं। चोरी छुपे दुकानें खोलते हैं तो पुलिस उन पर सख्ती करती है। ऐसे में शराब की दुकानें खुल जाना एक तरीके से गरीबों के और उन व्यापारियों के मुंह पर सरकार का एक थप्पड़ है, जिन्हें लगता था कि सरकार उनकी हितैषी है। मैं सरकार की योजनाओं पर या सरकार की जो सोच है, सरकार की जो रणनीति है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगा। मैं शहर के लोगों से बस एक अपील करूँगा कि इस महामारी के दौर में शराब से ज़्यादा आपका जीवन अमूल्य है, आपके परिवार का जीवन अमूल्य है। सरकार अपना राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि वो और चीज़ों को मुहैया करा सके। उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी रणनीति है, लेकिन जीवन आपका अमूल्य है। इसलिए कुछ दिन के लिए शराब से अगर आप दूरी बनाते हैं तो बेशक ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहतर स्थिति होगी, और वो ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि शराब से ज़्यादा मूलभूत सुविधाएँ और वो चीज़ें ज़रूरी हैं जिनसे पेट भरना है, जिन पर पुलिस ने काफ़ी सख्ती लगा रखी है। हालांकि लॉकडाउन भी सिर्फ नाम भर का है, बहुत ज़्यादा सख्ती तो नहीं की जा रही है, लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर जो सख्ती है वो गरीबों के पेट पर लात मारने जैसी है। तो इसमें हमें और आपको सोचना होगा, एहतियात बरतनी होगी। अगर अभी एहतियात नहीं बरते तो आने वाले वक्त में इसका खामियाजा फिर से हम लोग को उठाना पड़ेगा। नमस्कार।